अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माहीन एंड वेलकम टू द सीरीज मजबूत बनो मजबूर नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने सीनियर्स के साथ मैं एक एक ऐसी मीटिंग रखूंगी जो आपके लिए बड़ी मोटिवेशनल हो, आपके लिए इंस्पायरिंग हो और आपके लिए हेल्पफुल हो कि आप उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। नए नए एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए सीखने में आसानी हो। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे सीनियर हैं, काफी इज्जत करती हूँ मैं उनकी। और काफी कुछ उनको आता है, काफी कुछ उन्होंने यूट्यूब पे फ्री सिखाया है, बल्कि मेरे इंट्रोडक्शन से पहले आप वैसे ही पहचानते होंगे इनको। मिर्जा मोहम्मद इरसलान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त हम्म, से मेरी सीरीज के लिए टाइम निकालने के लिए। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। किसी का अगर फायदा हो जाए तो करना बिल्कुल चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, आपका भी मिशन यही है। आपकी यूट्यूब की वीडियोस हम्म। में भी सब कुछ यही होता है हम्म। कि लोग उससे सीख हम्म। लें और आसानी से कुछ ना कुछ कर सकें। अब मैंने बिल्कुल। भी ये सीरीज थोड़ी सी स्टार्ट की है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे हूँ। बस हम्म। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि ये भी ग्रो करे और लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूंगी। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने जो एक नया नारा बुलंद किया हुआ है, मजबूत बनो मजबूर नहीं, हम्म। आप कितना इत्तेफाक हम्म। करते हैं इससे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मेरा भी एक नारा है कि घबराना नहीं कमाना है। बिल्कुल। तो थोड़े से सिमिलर सिमिलर मोटोज हैं और बिल्कुल हाँ, ऐसा होना चाहिए इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए। सर्वाइवल का सिर्फ एक यही जरिया है कि उन्हें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अदरवाइज देर इज नो सर्वाइवल। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग असल में बहाने पहले बना देते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई भी बात सुनेंगे ये स्कैम है, कोई ट्रेनिंग सुन लेंगे स्कैम है, कहीं जाने की बात करें, कोई अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पहले हम्म। सर्वाइविंग के प्रोसेस तक जाते ही नहीं है ना, वो उससे पहले बोल देते नहीं हो हम्म। सकता है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का भी है, कुछ उनके साथ हुए भी होते हैं, सराउंडिंग में स्कैम्स हुए होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों डाउट्स में चले जाते हैं। डाउट्स में जाना बनता भी है, लेकिन आप जितना नेट शेल के अंदर चले जाएंगे तो फिर समझे कामयाबी तो नहीं है ना। वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो आपको ब्रेव होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, मैं रिस्क लेने के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कैलकुलेटेड रिस्क, वो रिस्क जो होता है उसको मैं फेवर करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप दोनों टांगों से एक समंदर की गहराई नापें तो फिर आप डूबेंगे ही। बिल्कुल तरीके होते हैं। हाँ, लालच लेके किसी भी फील्ड में घुसेंगे तो फिर समझ लें कि आपके साथ स्कैम ही होगा। हाँ, अगर आप इस चीज पे बिलीव रख के किसी फील्ड के अंदर जाते हैं कि यस इट विल टेक टाइम बट माई डायरेक्शन इज ठीक है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ और मेरे ये गोल्स हैं, आफ्टर 6 मंथ मैं यहाँ हूँगा, 8 मंथ्स यहाँ हूँगा, साल बाद मैं यहाँ हूँगा। लोग कहते हैं कि हम लाइक ऐसे करें और हमारे अकाउंट में बारिश शुरू हो जाए डॉलर्स की। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबके साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो हम्म। पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसा कौन सा स्किल है यूएई में जो यूएई में हम्म। चलेगा फ्रीलांसिंग के लिए? अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो इस टाइम यूएई के अंदर एक नीश मैं आपको बताता हूं जिसमें बहुत बड़ा गैप अवेलेबल है पाकिस्तानियों के लिए। देखें, डिजिटल मार्केटिंग इंडियंस छाए हुए हैं यहाँ पे। और भी जितनी भी ग्राफिक डिजाइनिंग या और इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए जगह कम बनती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर आके देखी वो ये है कि अमेजोन एक ऐसी फील्ड है जो कि यूएई के अंदर इस टाइम बिल्कुल ओपन है। टिकटॉक शॉप एक ऐसी फील्ड है जो कि बिल्कुल यूएई में कोई कंपेटिटर ही नहीं है पाकिस्तानियों का। और इवन मैं भी यहाँ पर अगर मैं अपना अमेजोन का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारी सर्विसेज पाकिस्तानियों से ले रहा हूँ जो पाकिस्तान में बैठे मुझे यहाँ पर हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल यही सोचता हूँ कि जिसने काम करना है वो पाकिस्तान में बैठ के भी यूएई के अंदर फ्रीलांस सर्विसेज दे सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी चलती है, इसमें कोई शक नहीं है यहाँ पर। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप यहाँ बैठ के दुबई में डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे यूएली एक आपको कंपनी मैनेज करने का लाइक 3,000 दिरहम सर्विस चार्जेस मिलते हैं सिर्फ। और वही पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो 50,000 60,000 एक एजेंसी चार्ज करती है आपका अकाउंट मैनेज करने के लिए। तो ये एक फ़र्क है, स्किल वही है लेकिन उठा के किसी अच्छी जगह रख दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही स्किल पाकिस्तान में है, द सेम लाइक अमेजोन की ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की भी सेल करते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं 1,000 दिरम्स, 1,500 दिरम्स, 2,000 दिरम्स पर मंथ पे करते हैं वो। तो आपका स्किल वही होता है, जगह चेंज करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो इसके बाद दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक तो पाकिस्तानियों में ये मसला है, अगर कोई बाहर मुल्क की बात करें ना, पहला नाम उनके पास दुबई आता है। अच्छा, यूएई होता है, हम्म लेकिन वो यूएई को भी लोग दुबई कहते हैं। तो दुबई, फौरन दुबई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हम्म दुबई जा रहे हैं। अच्छा, जाते बड़े हम्म जोश के साथ हैं, और उतने ही जोश के साथ वो वापस भी आ जाते हैं 2 महीने का वीजा खत्म होने पे। क्या रीजन होता है, क्या लैकिंग होती है कि लोग वापस आ जाते हैं? एक्चुअली इसमें अगर मैं ज्यादातर परसेंटेज की बात करूं तो 90% तो वो लोग होते हैं जो 2 महीने बाद वापस आ जाते हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हम्म। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो तैयारी करके नहीं आए होते। हाँ, ये यहाँ भी। पर 2 महीने तो वो अपने आप को एडजस्ट करते हुए लग जाते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। पाकिस्तान बैठ के दुबई को देखना एक डिफरेंट होता है, वाह वो दुबई क्या हुआ है, जबकि दुबई में अपनी सर्वाइवल बनाना, अपनी जगह बनाना, इट विल टेक टाइम। आप जितने मर्जी फन्ने खा हैं पाकिस्तान के अंदर, आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, बट जैसे ही आप दुबई में कदम रखते हैं, रिमेंबर यू आर जीरो। यू आर जीरो। यहाँ पर आप कहीं जॉब अप्लाई करने के लिए जाएंगे, जी मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस में, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, वो पहला सवाल करेंगे कि यूएई में कितना एक्सपीरियंस है। तो आप कहोगे जी जीरो। तो आप उनके लिए जीरो हैं, आप उनके लिए फ्रेशर हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट का जो माहौल है, जो दुनिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में हम हर चीज़ शॉर्टकट के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का एक एसओपीस है, एक डिसिप्लिन है, और पूरा एक समझ लें एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये वजूहात होती हैं जिसकी वजह से 90% वापस आ जाते हैं। अच्छा, जो बाकी 10% होते हैं वो ये है कि वो बड़े सुनहरे ख्वाब लेके गए होते हैं कि हम जाएंगे बुर्ज खलीफा के सामने हमारा अपार्टमेंट होगा, हम भी यहाँ पर मर्सिडीज बेंज निसान पेट्रोल ड्राइव कर रहे होंगे। जबकि ऐसा डे वन नहीं होता। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम्म, यूएई पहले आपको क्रश करता है, बिल्कुल। पूरा आपको निचोड़ता है, बट अगर आप उसका वो प्रेशर और वो क्रशिंग टाइम कामयाबी से पेशेंस के साथ सरवाइव कर लेते हैं, तो फिर जो जो मज़ा आपको यूएई में मिलता है ना, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलता। बट प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं कि हम आए हैं और पहले महीने ही कामयाब हो जाएं। यहाँ पर मैंने जितने लोगों की लाइफ स्टडी की है, मुझे 5 महीने यहाँ पर हो गए हैं, मैं तो आता जाता रहता हूँ पाकिस्तान, 3 महीने इधर 2 महीने उधर। यहाँ पर जितने मैंने कामयाब लोग देखे हैं, मैंने अपने जितने दोस्त देखे हैं, जो कि तकरीबन उन्हें यहाँ पर अब आए हुए किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं। एक दिन जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि यार आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? आज आप माशाल्लाह मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे विला है, आप रह रहे हो। तो कहते हैं यार जब हम आए थे ना तो हमारी सैलरी लगी थी 2500 दिरहम। बिल्कुल। कितनी? 2500। 2500 दिरहम। मैंने कहा यार क्वालिफिकेशन, यार एमबीए किया हुआ था, एक ने जीएससी से किया हुआ है, एक ने वो किया हुआ है। अब अगर वो भी अपनी ईगो साथ लेकर आते कि ले हम्म। 2500 दिरहम, हाँ, ओ ये तो नहीं मजदूर की है। नहीं 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 नहीं, पच्चीस हम्म, सौ दिरहम मैं तो ख्वाब लेके आया हूँ 10,000 दिरहम के। हाँ, मैंने तो 10-12 लाख कमाना है यहाँ पर, हम्म, सॉरी मैं नहीं कर सकता। जबकि शायद उनके साथ भी यही था, वो भी ऐसे ही ख्वाब लेकर आए थे, हाँ, लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी ये एडमिट कर लिया कि अगर मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है और आगे बढ़ना है, तो पहला काम तो मुझे कहीं ना कहीं फिट इन होना है। फिर बिल्कुल चाहे ऐसा। जितनी भी सैलरी मिल रही है मुझे आना है। मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब दुबई आए ना, तो ये ख्वाब ना लेकर आए कि आपको 4,000 सैलरी मिलेगी, 10,000 मिलेगी। सैलरी जहन से निकाल के आइएगा, इतनी मिल जाए कि आपका दुबई का खर्चा निकल आए, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। स्टार्ट में जब 1 साल आप एक कंपनी के अंदर गुजार लेते हैं, चाहे वो 2,000 दिरहम पे गुजारें, उस 1 साल के अंदर जो चीज़ आप हासिल करेंगे ना, वो ये है आपके कनेक्शंस। और दुबई में मैंने देखा है, अगर आपने कामयाब होना है तो आपके कनेक्शंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये बिल्कुल। फॉर्मूला एग्जैक्टली दुबई के अंदर फिट इन आता है। यहाँ पर अगर आपके लिंक्स बन रहे हैं एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप नहीं। बट अगर आप वही अपने रूम में बैठे सिर्फ सीवीज अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं जी 10,000 दिरहम की मुझे इंटरव्यू कॉल आएगी तो हम्म। मैं निकलूंगा और मैं इंटरव्यू दूंगा, तो फिर आप पाकिस्तान में ही रहें। वो नॉर्मली यही है ना पाकिस्तानियों का, कि वो हाँ पहला एक कदम एक सीढ़ी पे और दूसरा कदम आखिरी सीढ़ी पे। जी 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 जी। वो दुबई को लेके यही सोचा है कि वहां जाएंगे मिलियनर बन जाएंगे, हाँ दुबई जाएंगे मिलियनर बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एक प्रोसेस से गुजरना है। देर इज नो शॉर्टकट। हाँ शॉर्टकट है गलत कामों के अंदर। हाँ। ठीक है। तो वो तो फिर उसके लिए तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता, किसी को बताता भी नहीं। वो बहुत सारे यहाँ पे स्कैमर्स बैठे हैं, और वो आते हैं यहाँ पे 6 महीने स्कैम्स करते हैं, उसके बाद निकल के कहाँ से कहाँ। इतनी तरह के स्कैम्स यहाँ होते हैं, मैं तो जब सुनता हूँ ना तो मैं हैरान हो जाता हूँ।
नहीं ये तो है, लेकिन वही बात है कि जितनी मेहनत आप पाकिस्तान में करते हैं, जितना एक मजदूर पाकिस्तान में मेहनत कर रहा है, अगर उतनी मेहनत आप दुबई में करें आके, तो आपकी लाइफ हम्म। चेंज हो जाए। लेकिन आप सोच के आते हैं कि दुबई तो में उससे भी कम मेहनत करनी है और उससे ज्यादा कमाना है। ज्यादा कमाना है, बस ये यही एक डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक न्यू भी है और फ्रीलांसिंग के तहत वो किस किस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकता है, जो हमारी बात है कि मजबूत बनना चाहिए, तो मजबूत बनने के लिए अब जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, कई लोग हैं जो हम्म। डिग्री लेके घूम रहे हैं। पाकिस्तान का तो हिसाब किताब ऐसा ही है कि डिग्री होल्डर की भी हम्म। वही वैल्यू नहीं है। कोई सी हम्म। भी डिग्री हो, पाकिस्तान के अलावा हर जगह वैल्यू है उसकी, पाकिस्तान में वैल्यू नहीं। अच्छा, अगर तो आप फ्रीलांस की बात करते हैं और आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए दुबई में सर्विसेज ऑफर करनी है, तो फिर वाई ओनली दुबई? दुबई की तो हाँ आबादी बहुत थोड़ी है। तो आपने बिल्कुल। फ्रीलांसिंग ही करनी है तो आप यूएसए को टारगेट करें, आप कनाडा को टारगेट करें, या ऐसे कंट्रीज को, यूरोप को टारगेट करें, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करें, वहां पर अपनी सर्विसेज दें। यूएई तो बहुत छोटा सा है, यहाँ पे बिल्कुल। तो लाइक यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो फ्रीलांसर हायर करने की बजाय उन्हें यहाँ पे चलते फिरते लोग मिल जाते हैं। हम्म। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई 2,000 दिरहम पे फ्रीलांसर हायर करना है ना, उन्हें 2,000 दिरहम पे एक फिजिकल बंदा मिल जाता है जो कि उनके पास बैठ के काम करता है, वो भी आज़ाद वीजे पे आया होता है, और वीज़ा एक्सपेंस भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग विजिट वीज़ा पे आए होते हैं या उन्होंने आज़ाद वीजे खरीदे होते हैं। सेकेंडली, आपने बात की कि जिनके पास डिग्री नहीं है, मैं तो अपनी वीडियोस के अंदर स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि भाई डिग्री लाजमी है, जिंदगी उसके आगे नहीं चलनी। अब मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक्य बताता हूँ। मैंने सोचा था मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा इस वाक्य पे, लेकिन मुझे हम्म। टाइम नहीं मिला। हम्म। टाइम ये नहीं मिला कि मैं अपने एक कजन के साथ बैठा हुआ था, कि वो हम्म। कजन जो हमने बचपन में इकट्ठे वीडियो गेम्स खेली, उस टाइम वो टोकन वाली गेम्स होती हम्म। थी, स्नूकर वगैरह, मतलब हम्म। होती थी। हमें डांट पड़ती होती थी कि भाई पढ़ाई करो, उनको जरा छूट थी कि भाई ठीक है खेलते रहो सारा सारा हम्म। दिन वीडियो गेम्स। अब हम उस दिन बैठे चाय पी रहे, मैंने उसे कहा यार मैंने ना गोल्डन वीजा अप्लाई करना है। तो उसने कहा हाँ हो जाएगा, अभी आपका पार्टनर वीजा है तो आप इसको ये कर लो वो कर लो और इजीली हो जाएगा, बड़ा बड़ा आसान है। तो मैंने कहा यार माशाल्लाह तू अच्छे खासे पैसे कमा रहे, तो तू क्यों नहीं करता? कहते यार उसके लिए डिग्री होना जरूरी है। मैंने कहा यार ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने दुबई में गोल्डन वीजा लेना है तो आपके पास डिग्री मस्ट है, फिर आपकी मंथली टर्नओवर है वो 30,000 दिरहम है, कितना भी है, फिर आप गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल होते हो। मेरे एक और जानने वाले दुबई में, उनके साथ भी बैठा हुआ, मुझे पता क्या कहते, अरसलान यार कोई 2 नंबर डिग्री तो बनवा दे। मैं कहा जी वो क्यों? वो माशाल्लाह उनकी मैं आपको अर्निंग बताऊं, वो 80,000 1 लाख दिरहम महीने में उनका एक्सपोर्ट का माशाल्लाह। बिजनेस है, कार्स का। लेकिन नहीं ले पा रहे, कहते हैं डिग्री नहीं है। मैं अप्लाई करता हूँ, मैं एलिजिबल ही नहीं होता डिग्री की वजह से। अब मुझे एक बात बताएं, बेशक वो एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन उसकी कदर उसको है जो इस टाइम गोल्डन वीजा अप्लाई कर रहा है। सेम लाइक आप किसी भी मुल्क में इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, डिग्री मस्ट है। बिल्कुल भी। रो दो के पासिंग मार्क्स लेके किसी तरह कर लो, सीजीपीए डजंट मैटर, ठीक है, बट डिग्री होना लाजमी है। ठीक है, जो लोग कहते हैं डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं वो पाकिस्तान वो में बस खुद। ऐसा मसला है कि पाकिस्तान में गधा और घोड़ा बराबर किया है। बाकी ये हम्म। है कि हर जगह डिग्री की वैल्यू है। इवन अब पाकिस्तान में दुबई की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग अभी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हम दुबई आना चाहते हैं। अच्छा जी, आना चाहते हैं आ जाएं। सर डिग्री नहीं है। मैंने कहा दुबई ने तो वर्कर्स के वीज़ा ही बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, यहाँ पर आने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो भी आप HEC से टेस्ट करवाएंगे, मोफा से टेस्ट करवाएंगे, फिर वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर दोबारा मोफा से टेस्ट होएगी, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तानी 2 नंबर जाली डिग्रियां लेकर आते हैं। जाली तो डिग्री ये के तो अलावा हमारी फिर वो शॉर्टकट्स हाँ, भी। हाँ, तो वो हमारी रिप्यूट तो यहाँ खराब है। अब जिसके हम्म। पास डिग्री नहीं है ना, वो नहीं आ सकता दुबई वर्क वीजा पे, दैट्स फॉर श्योर। अभी तक तो नहीं है, और आने वाले दौर में भी मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी ये फिर लेबर वर्क कहाँ से लेंगे, और लेबर वर्क के लिए उन्हें और बड़ी दुनिया पड़ी है, नेपाल है, फिलीपीन है, हम्म। बांग्लादेश है, इंडिया बांग्लादेश है। है। हाँ, सो उनके पास ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है ना, यहाँ की जेलें ज्यादातर पाकिस्तानियों से भरी हुई हैं। अरे मुझे हैरत हुई थी जब मैं और वहां पर गई, तो वहां पे वो हिंदी को पहचान रहे हैं, लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को नहीं हम्म। पहचान रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं आपको उर्दू आती है, आपको हिंदी आती है। हाँ, वो हिंदी को भी उर्दू ही कंसिडर, तो हम भी कहते हैं हाँ हाँ आती है, आप हिंदी में बात कर लेंगे, हाँ जी हाँ हम जी भी कर इंडियंस लेंगे। बन जाते हैं वहां पे जाके, क्या करें, हमारी हाँ, रेपुटेशन वहां से खराब होती है पाकिस्तान से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको एज ए पाकिस्तानी ही जानते हैं। मुझे यहाँ पर जितने लोग मिलते हैं, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से चाहने वाले, बांग्लादेश से चाहने वाले, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो इवन वेटर तक आपको जान रहा होता है कि सर मैं हम्म। आपकी वीडियोस देखता हूँ। जी जी। मैंने कहा चलो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप हम्म। इस स्टेज से जल्दी आगे आओ। तो लोग मिलते हैं पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, लोग सुनते हैं हमें। तो
इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ गलत लोग होते हैं उनकी वजह से, फिर एक गलत बंदे की वजह से बाकी सारी नेशन को जो है ना ये हाँ, चीजें फेस करनी पड़ती हैं। आप बिल्कुल सिग्नल यहाँ पे वायलेट करेंगे, आप सड़क पे थूकेंगे, आप किसी की हक तलफी करेंगे, किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, वो एक बंदा करेगा, लेकिन उसके बाद आने वाले जितने होंगे वो सब उनके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थी सर की एक्सप्लेनेशन। वीडियोस में काफी कुछ सर बताते रहते हैं चीजें कि हम्म। आप अच्छे से ग्रो करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम हेल्प आउट कर सकें, लोगों को हम्म। अवेयरनेस दे सकें, हम बता सकें कि ये रास्ते भी होते हैं। हम्म। बनिस्बत इसके कि आप घर में बैठ के बोलें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या फिर कोई आप कंफर्ट जोन में रहते हुए रास्ते तलाश करें कि आसानियों से आप भी काम हो जाए। आपके मेन सवाल का जवाब रह गया, मेरे ध्यान में आ गया कि वो कौन से फ्रीलांस स्किल्स हैं जो कि आपको सीखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मेन क्वेश्चन तो हमारा रह हाँ, गया। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। इसका ताल्लुक ना आपकी इंटरेस्ट से है। और मैं लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना कि आपको कौन सा स्किल सीखना है, तो आप एक ही टाइम पे 3 से 5 स्किल सीखने शुरू कर दें। अब मैं हरगिज ये नहीं कहता कि आप पेड ट्रेनिंग लें, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज पढ़ें, आप उनसे सीखें। लाइक 5 चीजें आप स्टार्ट कर लें। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना शुरू कर दें, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दें, कॉपीराइटिंग स्टार्ट कर दें, amazon के बीए बनना स्टार्ट कर दें, कुछ भी आप कर सकते हैं। 5। अब आप ये ना कि सर कौन कौन सी होती हैं, अब ये इतनी हैं फ्रीलांस की सर्विसेज के। स्क्रिप्ट राइटिंग एक अलहदा है, वीडियो एडिटिंग वीडियोग्राफी एक अलहदा चीज़ है, यूट्यूब मैनेजमेंट एक अलहदा चीज़ है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक अलहदा चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग एक अलहदा चीज़ है। इतनी डायमेंशन हैं कि हम 1 घंटा बातें ही करते रहेंगे इसी पे ही। कहने का मतलब ये है, कोई से 4-5 स्किल्स पकड़ें, यूट्यूब पे फ्री सीखना शुरू करें। बिल्कुल आपको 4 दिन बाद लगेगा कि नहीं ये 2 बोरिंग है, उसको साइड पे कर दें, पीछे रह जाएंगे 3। ठीक है, 3 पे सीखना शुरू करें, 3 में से भी कोई 2 दिन बाद आपको वो बोर लगने शुरू हो जाएंगे, उनको भी छोड़ दें। एक टाइम आएगा आखिर पे एक बच्चे बंदा कहेगा हाँ ये अच्छा, इसकी तारीफ क्या है, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यस दिस इज द राइट स्किल फॉर मी। उस स्किल की निशानी ये है कि जिसको अगर मैं आपको कहूँ ना यार 24 घंटे ये काम करना है, और और आप आप बोल कभी रहे हैं। घड़ी की तरफ ना देखो कि टाइम क्या हुआ है, जुनून। बिल्कुल ठीक है। ऐसे। मैंने जब अमेजोन करता था, 2017-18 की बात है, रात सारी जाके अमेजोन यूएसए की मार्केट के साथ मैंने चलना, और मुझे पता ही नहीं होता था कि अच्छा फजर की अजान हो गई है, चलो जी नमाज पढ़ी है, 1 घंटा 2 घंटे सोए हैं, फिर सुबह काम फैक्ट्री मैनेज, चलो जी सारा कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कहते हैं ना, जुनून के बगैर कामयाबी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। सही डायरेक्शन में अपना पैशन जोर लगा दें। लेकिन अगर आपको घड़ी देखनी पड़ रही है तो यार अभी तक सिर्फ घंटा ही गुजरा है, कब ये लेक्चर खत्म होना है, तो समझ हाँ, लें ये आपके लिए है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अब तो जदीद दौर है, डिजिटल मीडिया है, सारा कुछ आपके सामने। हम्म। पहले तो लोगों को सरवाइव करना पड़ता था, कोर्सेज पेड लेने हम्म। पड़ते थे, भाग दौड़ करनी हम्म। पड़ती थी। अब तो सब आपके बिल्कुल। एक क्लिक पर मौजूद है आपके सामने, और बिल्कुल उसके ऐसे, बाद बिल्कुल ऐसे। आप कहें कि काम नहीं है। पाकिस्तान में भी एक बात बताऊं, बहुत हाँ, काम है पाकिस्तान में, करने वाले नहीं है। करने वाले नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। पाकिस्तान में बहुत बिजनेसेस हैं, बिजनेस आइडियाज हैं, काम है, फ्रीलांसिंग है, सब कुछ तो चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन हम्म। एक आसान सा जुमला है कि काम ही नहीं है पाकिस्तान में, हुक्मरान खराब है। जो कर रहा है वो कर रहा है जी, हुक्मरानों को तो हमने अभी बदनाम किया है, जितना हम खुद खराब है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ओ हो, बुरे हालात है। हाँ, इस बिल्कुल पे किसी और बिल्कुल। दिन बात करेंगे, ये एक अलग इंशाल्लाह। टॉपिक है। ये तो पूरा एक टॉपिक बनेगा, हमारे 2 घंटे का हाँ। सेशन तो जाएगा अगर हम इस पे बात हम्म। करेंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत ऐसे। बहुत अच्छा लगा आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो मेरी हम्म। कोशिश, सर की कोशिश यही है कि आप लोग इस कोशिश हम्म। का फायदा उठाएं हमारी, हम्म। और हम्म। किसी ना किसी तरीके से ग्रो कर जाएं। बहाने नहीं करें कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हो सब सकता है। वो एक मिसाल है ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। आप हम्म। कोशिश तो करें, करने की तरफ तो हम्म। आए, हुक्मरानों को छोड़ दें। हम्म। पाकिस्तान को छोड़ दें कि अपनी पाकिस्तान में ये तब्दील होगा, आप अपने आप को तब्दील करें, अपने अभी आप इर्द देखें ना, गिर्द। अभी रिसेंटली अभी हम अभी थोड़ी देर पहले मेरे बार डिस्कस कर रहे थे कि मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, बिल्कुल उसके पीछे बिल्कुल जो मैंने आपको रीजन बताई, उस मुझे पता है उसके अंदर कौन सा वजीर आजम शामिल है, कौन सा सदर शामिल है, बिल्कुल। कौन सा पॉलिटिशियन शामिल है। नो, ये जी, मार्केट में बैठे गंदे लोग हैं बिल्कुल ऐसा जो ही है। पैसा कमा रहे हैं। कल मुझे एक बंदा कह रहा था कि सर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मैंने कहा यस, मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं। आप मार्केटों में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, वहां का ताजिर पहले अगर मेहरान में फिरता था, अब वो जीएलआई एक्सएलआई पे। ठीक है, उसकी गाड़ियां इंप्रूव हो रही हैं, उसका घर इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब है लोग तो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, आज से
5 साल पहले आप क्या कमाती थी, आज क्या कमाती हैं? मैं बिल्कुल अपनी सही। एग्जांपल ले लूं, इसका मतलब हम लोग तो तरक्की कर रहे हैं, सब लोग। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि हम हम्म, मुल्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम टैक्स नहीं पे करते। हम हर चीज लीगल तरीके से करने की बजाय उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम कहते हैं कि यार ये जो 25 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जाने हैं ना, ये 10 रुपए अंडर द टेबल दे लो, वो बेहतर है। तो जब हमारा माइंडसेट ये है तो हमने किसी हुक्मरान को क्या कहना। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। बात की बात है ना, जैसे हम हैं हमारे पे वैसे मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया बड़ी पाक साफ होती है, दुनिया के हर हिस्से में करप्ट और बुरे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन वहां पर अच्छों की रेशियो ज्यादा है, बुरों की कम है। अब हाँ यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसे रंग में ढल चुके हैं कि अब कोई बहुत ही बड़ा मिरेकल होएगा कि जिससे हम बाहर निकलेंगे। ठीक है। हाँ। कोशिश करने वाले को दबा दिया जाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया कि कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना भी चाहे वो कर ही नहीं पाता। लेकिन व्हाट यू कैन डू, अपने ऊपर, अपने आप को फोकस करो, खुद कोशिश करो कम से कम आपसे इस मुल्क का नुकसान हो, यही आप कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपने आप को मजबूत करें लीगल तरीके से, हम्म। कमाने पे फोकस करें, भागे हम्म। नहीं। ये नहीं कि हम्म। ये नहीं हो सकता, बस कोशिश करते जाएं। अल्लाह ताला कोशिश करने वालों का भी साथ देता है। बैठ के बहाने इंशाल्लाह। बनाने वालों का साथ तो हम्म। अल्लाह ताला भी नहीं देता, इंसान क्या बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी कोई आपके लिए सेशन लेकर आए जिसमें एक प्रॉपर टॉपिक को डिस्कस करें, ताकि वो हम्म। आप प्रॉपर एक लें। जैसे हम अमेजोन यूएई को डिस्कस करें और उस हिसाब से हम्म। आपके लिए कोई एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करें कि इसी सेशन में आप हम्म। बेसिक बेसिक गाइडलाइन आपको मिल सके। तो थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर, आपके कीमती यू टाइम। वेलकम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।